جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शफीकुर रहमान प्रोग्राम चुगलियाँ के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएम अपने 6ठे साल में कदम रख चुका है और जिस तरह की भी आपकी पसंदीदगी इसमें शामिल हाल रही है, तो परसों लास्ट इन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम भी सेलिब्रेट किया है और उम्मीद करते हैं यकीनन आपको पसंद आया होगा। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे और हमारा प्रोग्राम जो 2 साल का सफ़र तय कर चुका है और हम बड़े मशकूर और बड़े शुक्रिया तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उन दोस्तों का, उन भाइयों का, उन बहनों का जो हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं, ईमेल्स लिखते हैं और बड़े नए नए मशवरे भी हमें दिए जाते हैं। फिर बहुत से मौजू भी देते हैं हम, फिर उन मौजूआत पे अपने प्रोग्राम फिर हम पूरी तरह तैयार करके तो पेश करते हैं। तो इसी तरह आज भी हम एक नया मौजू लेके आए हैं। हमारे मेहमानों में आज एक शायरा है जो खुसूसी तौर पे लंदन से तशरीफ़ लाई हैं मैनचेस्टर स्टूडियो में। नाज़रीन, कहते हैं कि दुनिया में जितने भी इनकलाब आते हैं और उनका मुहर्रक जो है कोई फ़िक्र सोच होती है और ये फ़िक्र सोच देने वाली शख्सियात कौन होती हैं? अदीब होते हैं, दानिश्वर होते हैं, शायर लोग होते हैं जो कौमों को नई राह दिखाते हैं। अंधेरों में भटके हुए लोगों को एक रोशनी के चिराग की समत वो लोग जगमगाते हैं। खुद उनकी कैफियत क्या होती है, किस तरह वो सोचते हैं, तो कुछ हम इस पे भी बात करेंगे, पूछेंगे हम अपनी मेहमान शख्सियत से कि एक शायर किस तरह सोचता है। पाकिस्तान देखते हैं तो उसके पीछे भी एक शायर का ख्वाब था जिसको ताबीर देने के लिए फिर कायदे आज़म तशरीफ़ लाए, मैदाने कारहाय सर अंजाम दिया उन्होंने। तो इस तरह राइटर जितने लोग होते हैं, ये दानिश्वर लोग जो होते हैं, तो उनको ही फॉलो किया जाता है कि वो कौमों को किस तरह नई राह देते हैं। तो बहरहाल ये तमहीद काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं अपने स्टूडियो में मौजूद दूसरे दोस्तों का भी आपसे तारुफ करवाता चलूँ, फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं नजमा शाहीन साहिबा। तो नजमा शाहीन साहिबा, आपको हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आप ख़ास तौर पे लंदन से तशरीफ़ लाई हैं मैनचेस्टर स्टूडियो में। तो लंदन स्टूडियो से तो आपको हमने देखा हुआ है, बड़ी आपकी शायरी भी सुनी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शेर कहती हैं आप। तो आपसे भी बातचीत का आगाज़ करते हैं और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं अली असगर साहब, बड़ा खूबसूरत तज़िया पेश करते हैं, मेरे साथ बहुत से प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं। अली असगर साहब, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपके साथ बकर भाई जिनका ताल्लुक इंडिया गुजरात से है, वो भी हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो जी वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, वैसे भी लेडीज़ फर्स्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। तो और मैं अपने तमाम नाजरीन और सामीन को सलाम पेश करती हूँ और सबसे पहले आपका और डीएम डिजिटल वालों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ दावत दी इस प्रोग्राम में और मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी शायरी के हवाले से ही, क्योंकि आप एक शायरा हैं और साहिब किताब भी हैं, आपकी किताब भी मार्केट में आ चुकी है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे शेर कहती हैं। ये शायरी का आगाज़ आपने कब शुरू किया और किस तरह किया और इसका मुहर्रक क्या बना? एक्चुअली बात यह है कि तकरीबन 1985 से मैं लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे बरतानिया में आए हुए 35 ईयर्स नियरली होने वाले हैं जी। तो ऐसे ये एहसास एक ऐसा लतीफ़ जज्बा था कि सुनने और सुनाने की हद तक, तो पाकिस्तान में बहुत, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो शौक़ था बचपन से शेर व शायरी सुनने का, या प्रोग्राम्स में, या स्कूल में होते थे प्रोग्राम्स तो उनमें सुनने की हद तक था, लेकिन कभी लिख सकूंगी ये तो नहीं सोचा था। लेकिन जब मैं बरतानिया में आई तो फिर ज़्यादा तन्हाई की वजह से, बस अकेली थी, तो उसकी वजह से फिर ये है कि
اچانک میرے ذہن میں خود بخود ہی یہ مصرے اترتے گئے اور میں لکھتی گئی، جو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچھا، یہ شاعری مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا فن ہے جو سیکھنے سے نہیں آتا، یہ قدرتی یعنی ایک یہ فن تو اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے اس کے قانون قاعدے جو ہوتے ہیں، عروض وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں نے کسی سے باقاعدہ کوئی سیکھا نہیں ہے، لیکن جو میرے ذہن میں، جو میرے دل میں آیا، اپنے خیالات جو میں نے فیل کیا ہے، اپنے اراؤنڈ دا ایریا جو میں محسوس کرتی تھی، اپنے ایشین مسائل کو، حالات کو اور اپنے جذبات کی، یہ اصل میں جذبات کی عکاسی ہے۔ اچھا، کیا مطلب کچھ ایسا بھی مطلب کہا جاتا ہے کہ جہاں زیادہ غربت ہوگی جی وہاں زیادہ شاعر پیدا ہوتے ہیں، کیا سچ ہے، یہ حقیقت ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت ذہین ترین لوگوں کا فن ہے، یہ جو ہے نا بہت اس میں دور اندیشی اور گہرائی اور یہ سوچ فکر جو ہے نا نفاست، یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اچھا، پاکستان آپ کا تعلق کس علاقے سے؟ پاکستان ڈسٹرکٹ جہلم میں دینا سے ہوں۔ اچھا، دینا سے ہے، جی ٹھیک ہے۔ دینے سے بڑے محبت کے رشتے ہیں میرے بھی، اچھا، تو ویسے تو میں لاہور سے ہوں، جی لیکن دینا کبھی لاہور تو پھر پاکستان کا دل ہے نا، جی تو جی آپ جی۔ تو واقعی لاہور جب دل اچھا، کی دوسرا بات ایک بات اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ شاعری میں کیا سمجھتی ہیں؟ عروض کی کتنی ویلیو ہے اس میں، یا کہ خیال کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے؟ خیال زیادہ پاورفل ہونا چاہیے یا عروض کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے شاعر کو؟ ہیں تو دونوں چیزیں لازمی، دونوں چیزیں لازمی ہیں جی، لیکن اہمیت آپ کس کو دیتی ہیں شاعری میں میں؟ خیال کو زیادہ دیتی ہوں کہ خیال جو ہے وہ بالکل ہونا چاہیے کہ بھی شاعر کہہ کیا رہا ہے۔